एक बार फिर से आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। तो चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको एक बार पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर पढ़ लीजिए। अब चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया था फ्राइडे के दिन में। तो देखिए, जहां पे पहले 1571 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिव थे कैश में, 625 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव आ चुके हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स। फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स में भी जहां पे पॉजिटिव खड़े थे 16 तारीख को, 17 तारीख को अगर आप देखेंगे फ्राइडे को, तो 2316 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही बने हुए हैं। ऑप्शन में 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग जहाँ पे पॉजिटिव थे वहाँ पे 1023 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही हैं। और डीआईज को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी एक हल्का सा मार्जिन आपका शॉर्ट करके ही गए हैं, 85 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव ही बने हुए हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि मंडे के दिन आपके अमेरिकन मार्केट बंद रहेंगे क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट डे की हॉलीडे है। तो प्योरली हम मंडे को जो ट्रेड करेंगे वो बेस्ड ऑन अपने वॉल्यूम के हिसाब से और अपने डेटा या अपने न्यूज़ के फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। देखिए, निफ्टी का पीसीआर 2 दिन की गिरावट के बाद काफ़ी नीचे आ गया है 0.875 पे। तो अब यहाँ से अच्छी खासी जगह है मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए। और प्लस बैंक निफ्टी का पीसीआर तो ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो बैंक निफ्टी एक बार आपको डेफिनेटली एक अच्छी रैली कल के दिन में करता हुआ दिखेगा। इंडिया विक्स भी आपका 13.08 पे ही ट्रेड कर रहा है, मतलब वॉलिटिलिटी मार्केट में अभी भी मिनिमम ही है। एज सच कोई खास प्रॉब्लम मार्केट में इंडिया विक्स से रिलेटेड है नहीं। तो पीसीआर और इंडिया विक्स का डेटा तो मार्केट में पॉजिटिव साइड पे ही दिखा रहा है। तो बात कर लेते हैं कि 17 तारीख फ्राइडे के लिए हमने क्या प्रेडिक्शन किया था। हमने प्रेडिक्शन किया था कि हम 18,000 से 18,050 की रेंज में खुलेंगे। खुलने के बाद अगर हमने 18,050 का लेवल तोड़ा तो हम 18,140 से लेके 18,190 तक जा सकते हैं। इन केस अगर हमने 18,000 का लोअर रेंज तोड़ा तो हम नीचे 17,880 से 810 के सपोर्ट के आसपास कहीं आ सकते हैं। तो यहाँ अगर ये लेवल टूटता तो आपको क्या 18,000 का लेवल टूटता तो आपको सेल करना था, 18,050 के ऊपर अगर हम निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करते तो आपको बाई करना था। तो चलिए, एक बार हम देख लेते हैं सबसे पहले कि मार्केट ने क्या किया। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ये आप फ्राइडे की कैंडल है, यहाँ आपको सारे रेट्स ओपन और हाई लो देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, तो इस कैंडल ने क्या किया। अब देखिए, इस कैंडल ने क्या किया था। देखिए, पहले दिन तो इसने, अगर बात कर लेते हैं 15 तारीख को, इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया। दूसरे दिन भी अगर आप देखेंगे क्लोज तो किया, लेकिन ये रेड कैंडल के रूप में क्लोज किया, मतलब जहां से खुला था वहां से नीचे आके इसे बंद करने की कोशिश की। तो हमने रूल के हिसाब से क्या, जो टेक्निकल रूल होता है वो ये बताता है हमें कि कोई भी कैंडल जब ब्रेकआउट देती है तो उसे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूसरी कंसेक्यूटिव क्लोजिंग भी पॉजिटिव साइड पे करे। अगर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो, नीचे ब्रेकआउट दे रहा है तो इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों कैंडल कंसेक्यूटिव डेज की नेगेटिव ही बने, यानी कि रेड बने। तो यहाँ से ही एक हमें क्लियर हिंट मिल गया था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। तो मार्केट कहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खुला ही था आपका 974 के लेवल पे। खुलने के बाद 18,034 का हाई बनाया था। मतलब अगर किसी ने 18,000 से 18,050 की रेंज में आने का वेट किया होता तो उसे परफेक्टली 18,000 से शॉर्ट करने का मौका मिलता। और 884 का लो है, दैट मीन्स आपका 880 का पहला जो टारगेट था वो भी आपको आता हुआ दिखता। बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई 17 तारीख यानी कि फ्राइडे की बात। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली रेंज वही था, 41,210 से 40,800 ये आपका सपोर्ट रेंज था, और 41,823 से 42,147 ये आपका रेजिस्टेंस का रेंज था। तो अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में हम इस चीज़ को चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आपको एक्जैक्टली यही चीज़ देखने को मिल जाएगी। बैंक निफ्टी का चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो ये उस दिन की कैंडल है, सेम स्ट्रक्चर यही हुआ कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने एक दिन क्लोज तो किया, लेकिन क्योंकि हम अगले दिन उसके नीचे आ गए, मतलब सेकंड कंसेक्यूटिव डे हम उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाए, तो एक नेचुरल सी बात थी कि एक गिरावट आनी थी। अब ये गिरावट में देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एग्जैक्टली उस दिन मार्केट ने 40,882 का लो बनाया, मतलब जो आपका लेवल था 40,800 का, इसको ब्लीच नहीं किया और यहीं से सपोर्ट लेके क्लोज कहाँ किया, क्लोज किया आपका 41,131.75 पैसे के लेवल पे। तो चलिए, अब देख लेते हैं कि कल के लिए यानी मंडे के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। हमारा प्रेडिक्शन है कि मार्केट खुलने वाला है 950 से 18,000 की रेंज में। खुलने के बाद अगर 18,000 का हायर रेंज मार्केट ने तोड़ा तो 18,075 से लेके 18,138 कल ही आपको देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। आपको यहाँ से फिर बाई करके चलना है। इन केस अगर 950 का लोअर रेंज तोड़ता है मार्केट तो 880 से लेके 810 ये आपका सपोर्ट रेंज रहेगा। यहाँ से अगर जैसे ही लेवल टूटता है आप सेल करेंगे, ये आपका पहला टारगेट, और यहाँ इसके आसपास अगर मिलेगा तो आप सेल की पोजीशन को एग्जिट करेंगे और यहाँ से बाइंग स्टार्ट करेंगे। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी मैंने आपको क्लियरली 10 दिन से बोल रखा है कि जब तक आइदर इस साइड का या तो इस साइड का, जब तक कहीं किसी एक साइड का ब्रेकआउट नहीं आता है आपको यहाँ से बाइंग स्टार्ट करनी है 210 के ऊपर से।
और यहाँ पे मार्केट में एक बार पोजीशन को एग्जिट करके सेलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस तो